दिल्ली से हम आ चुके हैं बरेली। डोर इस तरीके से चढ़ाई जाती है, ये चेक करो। यहीं से आता है वो धार। दिल्ली वालों का आगमन हो चुका है। अज्यूम कर पा रहे होगे कि कुछ भोकाल की तैयारी है। साथ में मिस्टर सैंटी ठाकुर, संवाददाता रियो द एक्सप्लोरर के साथ बरेली की धरती पे हमारे कदम पड़ चुके हैं। अब यहाँ तो कुछ तहलका ही होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। और अभी हमें पिक करने आ रहे हैं श्वेनी भैया। तो अब जैसे जैसे हमारे आगे माइलस्टोन आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मांझा बनते देखना, मतलब उड़ा तो 2 साल 3 साल से रहे हैं, लेकिन बनते देखना, और स्पेसिफिकली वो मांझे जिनको हम इतने टाइम से उड़ा रहे हैं, हमारे फेवरेट मांझे हैं, तो अलग फीलिंग है। बाकी देखते हैं, अड्डे आज तक वीडियोस में ही देखे हैं, आज आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली मांझा बनता कैसे है। रेलवे स्टेशन के पास वाला एरिया, रेलवे स्टेशन के पास, बरेली जंक्शन के पास। और अब हम जा रहे हैं ज़खीरा। हाँ, ज़खीरा एक ऐसी हब है जहाँ से हुसैन बाग, जो बाकरगंज है, जो बरेली के मेन मांझा मंडी है, वो वहीं पड़ती है। तो हम उसी के पास जा रहे हैं। रोबी शर्मा का शो है गाइस, सोच रहा हूँ मांझा छोड़ के ये देखने चला जाऊं। और ये तंग गलियां गूगल मैप के सहारे पहुंचते हुए अपनी मंजिल पर। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं है। सही बात है, इसलिए हम करने आए हैं बरेली टूर फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और रही बात मांझों की, तो मांझों का पोस्टमार्टम करने हम आ ही गए हैं। जो हमारी मंजिल है वो हमें मिल पा नहीं रही क्योंकि ये गूगल मैप अभी भी दिखा रहा है कुछ दूर। और गाइस मेरी दरख्वास्त है बरेली वालों से, यार यहाँ तो तुम ओयो की फ्रेंचाइजियां ले लो। हाँ, यहाँ तो ये अपने नाम से रायते मत फैलाओ। होटल है, होटल सैगल होटल, प्रीमियम मोस्ट, ज़खीरा के पास प्रीमियम मोस्ट होटल दिखाता हूँ मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस होटल में चले गए, इस सैगल होटल में, तो आपकी थकान, रूम कोई नहीं मिलेगा कहीं पूरे बरेली में। आपको थकान उतारने के लिए फिर एक और होटल करना पड़ेगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आधा घंटा इन होटल के हंट में बर्बाद हुआ। हाँ। खैर कोई नहीं, ये तो हमारे एडवेंचर का पार्ट है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए क्रेजी ट्रिक, जिससे आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली गाइस ये एक वेबसाइट है जो कि आपको अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर बढ़ाने में हेल्प करता है। पूरा प्रोसीजर मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ, क्विक ट्रिक है, अगर आपको काम की लगेगी तो नीचे कमेंट करना। तो गाइस ये रही वेबसाइट जिसमें आपको अपना लॉगिन विद इंस्टाग्राम करके फटाफट यूजर नेम डाल देना है, पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। कोई भी एक फेक अकाउंट बना सकते हो आप ट्राई करने के लिए। उसके बाद आपको ये पोर्टल दिखेगा जिसमें आपको नीचे आना है, और नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने यूज़र नेम डाला और यूज़र नेम को डालते ही आपको ये यूज़र फाइंड करके देगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा U&I एक सैम्पल अकाउंट है जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन के बना रहे हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे टैप किया, देखो फॉलोवर आने भी लग गए हैं, और यहाँ पे अभी 39 फॉलोवर्स हैं। ठीक है, अभी देखते जाओ, ये फॉलोवर तुरंत बढ़ने लग जाएंगे। 1 सेकंड में देखो कितने सारे फॉलोवर्स आ गए। तो अगर आपको ये ट्रिक काम की लगी होगी तो नीचे कमेंट करके बताना। बाकी मैं उसका आपको बिफोर और आफ्टर डाल चुका हूँ। देखिए 58 फॉलोवर तुरंत आ चुके हैं। तो एक क्विक ट्रिक है, जिस किसी को भी आप लोगों को अगर फॉलोवर बढ़ाने का मन है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, बैक टू वीडियो। मेन व्यवसाय क्या है लोगों को? मांझा ही तो है इधर, पतंग मांझा। ये नदी है, हाँ, नहर है। पुल के ऊपर से देखी जो नीचे जा रही है, वही है जो। गाइस ये रहा कुछ अड्डा, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जो मैं देख रहा हूँ। दिल्ली से हम आ चुके हैं बरेली, जस्ट बिकॉज हमें निंजा की तह तक जाना था कि निंजा आखिरकार इतना भौकाल कैसे मचा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे और भी मेकर्स अपना मांझा बनवा रहे हैं। वहाँ पे अश्विनी भैया और पूरा डिटेल रिव्यू देंगे क्यों निंजा बन पाया। इनको आपने मतलब बहुत कम देखा होगा इन फ्रेम। तो आज फाइनली हम 400 किलोमीटर दूर आए हैं जस्ट बिकॉज
जो निंजा मांझे ने इतना भौकाल मचा रखा था, वो जानने की ये भौकाल पैदा कैसे किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विनी उपाध्याय और मेरा निंजा 3rd डिग्री करके ब्रांड आता है मांझे में, और दूसरा पावरफुल भी आता है। और ये मेरे अड्डे हैं, यहाँ पे 7 अड्डे हैं, 7 दर्जन का काम होता है जो टोटल अपना ही है, और दोनों ही ब्रांड लगातार बनते रहते हैं। तो बेसिकली अभी अश्विनी भैया से जो दिल्ली में मेजर सप्लाई था वो निंजा 3rd डिग्री टॉर्चर 8400 पे था। फिलहाल जैसे सीजन जा चुका है तो 123 का ज़्यादा मेन फोकस हो रखा है। जी 8400 और 123 मेजर फोकस में रहता है। हाँ। अश्विनी भैया की टीम कैसी है, सबसे मिलवाते हैं, मांझा बनता कैसे है, पूरा प्रोसेस आपको अश्विनी भैया एक एक करके बताएंगे स्टेप वाइज कि कहाँ से रॉ थ्रेड से फाइनल प्रोडक्ट तक एक मांझे को ले जाया जाता है विद अ सुप्रीम क्वालिटी। देख सकते हो यहीं से आता है वो धार मसालों में, मांझों में, और ये भाई लपेट रहे हैं। ये रही मेरी चरखी जो लग रही है, बाकी इसका डिटेल अश्विनी में बताएंगे। ये जो भाई पावरफुल लग रहा है आपका, और ये स्पेशल आपके लिए डोर लगवाई गई आज, जिसका कांटा एक जैसा है, ठीक है। और ये डार्क ब्लू कलर की डोर है, कैमरे में आपको ये ब्लैक ही दिखाई देगी। ये मुझे आंखों से भी ब्लैक ही दिख रही थी। हाँ। बट ये जब चरखी में है वो ब्लैक नहीं है। हाँ, ये फिरोजी ब्लू है, ठीक है, काजल का फिरोजी है जो हर मौसम में लड़ जाएगा। अच्छा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों मौसम में काम करेगा, दोनों पर लड़ेगा मुझे। और ये 8400 से 123 पे मेरा पहला शिफ्ट है। हाँ, पहला शिफ्ट है 123 पे, ये 123 पे बना मांझा है। हाँ। और फंसा के और खींच के दोनों तरह लड़ाने के लिए है। इसमें सारे मटेरियल सिंगरम मस्तकी वगैरह सब डलवा दिया है। ये पावरफुल आपका टॉप ब्लॉक पे बन रहा है। हाँ, टॉप ब्लॉक पे बन रहा है। निंजा 3rd डिग्री तो अपना चलता ही है, लेकिन ये उससे ऊपर का ब्लॉक है। शायद आपको दिखेगा ये डार्क फिरोजी कलर का डोर है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट कलर है। और ये कस्टमाइज्ड चरखी है, ये ने बहुत टाइम से बनवा के रखी हुई है। बेत के डंडे पे बनी हुई है ये स्पेशली इसीलिए रोक के रखी हुई थी, जब आप आएंगे तो हमारे सामने बन पाएगी। जी। तो सामने बनवाने का एक जो फील था, मैंने सोचा था कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो अपने सामने बने, तो उसका एक अलग एक्साइटमेंट रहता है। जी। बाकी ये 12 रील है। हाँ, ये 12 रील है पूरा। बस ये लास्ट रील रह गई होगी मेरे ख्याल से। हाँ, बाकी इसको कंप्लीट है जो चरखी हमारी लपेटते हैं, और छोटू भाई लपेट रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ। मैं वही बताता हूँ जो दिल्ली की ऑडियंस है कि ऐसा ना हम लोग मशीन से भी नहीं लपेट पाते हैं, जैसे ये लोग हाथ से लपेट पाते हैं। तो ये भी एक टैलेंट है। लपेटते हैं, चलना पड़ता है बाकायदा इनको पैरों से। बिल्कुल। तो बहुत मेहनत का काम है। हर दिन ये कई किलोमीटर चल लेते हैं। गाइस जस्ट चेक करो क्या फ्लो में बिठा के इन्होंने लपेट रखा है। कि मेरी पहली निंजा की चरखी भी आपसे ही आई थी। याद है आपको? आपके यहाँ से शायद कुछ डिले हुआ था, इनके पास पहले पहुंच गया था माल, तो मैंने कहा एक काम करो आप ही दे दो। और ये छोटू भाई फुल फॉर्म में, हाथ नहीं मशीन बन चुके हैं। हो गई है पूरी, कांग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू सो मच। आज ही लड़ा दें। ये होलोग्राम जिसपे लगा होता है ना, वही ओरिजिनल होता है। जिसपे होलोग्राम नहीं होगा वो ओरिजिनल नहीं होता ज्यादा। कई बार लोग ना दूसरे धागे भी लगा के 123 बोलते थे कि 123 है। तो ये रही ओरिजिनलिटी की पहचान। ये वर्धमान का 3D एम्बॉस्ड होलोग्राम आना चाहिए। रॉ मटेरियल है इसका, कच्चा धागा। ये कच्चा धागा है 123। और कोई भी कॉटन की चीज है जो ग्लेज आती है हमेशा, इस पे भी ग्लेज चढ़ा हुआ है। धागा अच्छा आ रहा है। तो इसको ग्लेज को हटाने के लिए सबसे पहले हम इसको पानी में डाल के इसको भिगो के रखते हैं, जिससे कि इसका ग्लेज हट जाए। और उसको हटाने का एक रीजन ये भी रहता है, क्योंकि अगर इस पर ग्लेज रहेगा ना तो मेटेरियल ठीक से जमाव के साथ में से एंटर नहीं कर पाएगा। तो पहले इसको हम भिगोते हैं पानी में, उसके बाद में तान दिया जाता है अड्डे पे, इनमें डोरे फंसाई जाती है। और सुबह 6 बजे तनता है मंजा, और 2 बजे तक मंजा तैयार होता है। तानने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, ये चावल है, चावल में हम ये जड़ी बूटियाँ मिला के लुद्दी तैयार करते हैं। कुछ नाम बताओ जड़ी बूटियों के। नहीं बता सकते। जड़ी बूटियों में सुपर सीक्रेट जड़ी बूटियाँ बनाते हैं। जड़ी बूटियों में सिंगरफ रहता है, मस्तकी रहती है, सफेद मूसली रहती है। अच्छा, ठीक है, ये सारी जड़ी बूटियाँ रहती हैं। खून खराबा भी रहता है। कुछ सीक्रेट जड़ी बूटियाँ वो अपना कोई भी सीक्रेट ओपन नहीं करता है। पीला रंग का कुछ दिख रहा है, ये मैं जानता हूँ। ये भी मटेरियल है। ये आजकल फ्रेंड्स बहुत डल रहा है, बहुत डल। और ये इसने डोर पलट दी है आजकल। हाँ। जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो इसकी वजह से मिल रहा है। ही मिल रहा है। अच्छा, ये वाला मटेरियल। हाँ। ये कुछ चीज है
और इसमें इन दोनों में कई क्वालिटी आती है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें डलती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें डलने के बाद ही ये मांझों में क्वालिटी निकल के आती है। सारे हाथ ऐसे फट जाते हैं। बताओ, हम लोग उड़ाते हैं, हमारा कटता है थोड़ा बहुत, लेकिन इनका पूरा हाथ ऐसे फट जाता है। बहुत मेहनत का काम, बहुत ही मेहनत का काम है ये। अब तो ये देख सकते हो गाइस, वो तो कलर की वजह से पूरा नहीं दिख रहा है, वरना पूरा हाथ उधड़ा हुआ है। इन्होंने अपने हमारे मंजे के लिए अपनी रेखा बदल दी हाथ की। हाँ। इसे बल्ली बोलते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो, ये गैप्स बने हुए हैं। खून पसीना लग जाता पूरा का पूरा। बिल्कुल सही बात है। लोग बोलते हैं फिर सस्ता महंगा। ये लुद्दी बनने के बाद में ऐसे तैयार हो जाती है। इसमें कलर लगने के बाद में, या जो कलर बना है आपकी डोर का, ये ऐसे लुद्दी तैयार हो जाती है। अच्छा, तो ये बेसिकली बेस चावल का होता है। बेस चावल का होता है, और इसमें कुछ जड़ी बूटियां पड़ती हैं। इस तरीके की क्वालिटी होती है, डिफरेंट चावल की क्वालिटी होती है। कौन कैसा चावल यूज कर रहा है, कितना महंगा है, क्या है, कैसे रहेगा, कितना पुराना है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं डोर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब जैसे आप लोग शायद बासी लुद्दी यूज नहीं करते होगे ना। बासी लुद्दी और ताजी लुद्दी में फर्क क्या रहता है? बासी लुद्दी मतलब जो आज ही बनी, आज की बची कल नहीं यूज होगी। ये लुद्दी बनी, आज आपका माजा बन गया। ये बहुत सारी लुद्दियां पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो इन लुद्दियों का मतलब ये वेस्टेज है? ये सब वेस्टेज है। ये आप देख सकते हो, एक्चुअल में पुरानी लुद्दी से मंजा बनाया नहीं जाता, तो इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हाँ, बासी लुद्दी से नहीं। चावल है ना, चावल की तो शेल्फ लाइफ है, सड़ जाएगा चावल। सड़ जाएगा। तो इसका कंसिस्टेंसी मतलब लोग यूज कर देते हैं, वो खराब हो जाता है। ये देख सकते हो, ये लुद्दी है। अगर आप सोचे कि आपने ये क्रैक कर लिया कि इसमें क्या क्या डलता है, तो अभी आप आधे ही लेवल तक पहुंचे हो। सुताई करना और बड़ा टास्क है, और लपेटना उससे भी बड़ा। बहुत चीज़ें हैं प्रोसेस करने को। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एक ट्रिप बहुत कम है, इतनी चीज़ें दिमाग में प्रोसेस करने को। और सुताई, लिपटाई, लुद्दी बनाना, इन सब में एक साइंस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने कल बनाया और आज सीख गए। बहुत ज़्यादा R&D होती है, देन एक फाइनल प्रोडक्ट तक लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ये अश्विनी भैया जनता के सवाल हैं, जनता एज इन मेरी ऑडियंस, कुछ जनरल दिल्ली की ऑडियंस, कि निंजा नाम कहाँ से आया? निंजा एक्चुअली में बचपन में कॉमिक का शौक था मेरे को, पतंगबाजी के साथ साथ। अच्छा। और उसमें सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक में किरदार है, हाँ, निंजा किरीगी। अरे वाह, वो मेरे को बड़ा पसंद था, तो तब से मेरे दिमाग में निंजा था। तो जब माजे का काम स्टार्ट किया तो ब्रांड नेम में सबसे पहले मेरे को निंजा ही याद आया। तो निंजा इसलिए है क्योंकि निंजा किरीगी निंजा था, और वो फाइटर है, और वो फाइटर ही यहाँ पे भी हम लोग फाइट ही करते हैं माजे से लड़ा के। बिल्कुल, तो निंजा वहाँ से आया। नाम के पीछे बहुत लंबी कहानी है। जी, की कहानी नाम के पीछे। तो आपको कब ये महसूस हुआ कि आपको मांझे की दुनिया में कदम रखना चाहिए? क्योंकि आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप खुद एक प्लेयर रह चुके हैं। बिल्कुल, जो हैं खुद अभी भी हैं। जी अभी भी। बट आपने कब ये सोचा कि मुझे खुद एक अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए? एक्चुअल में ब्रांड लॉन्चिंग के पीछे छोटी कहानी ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ब्रांड को लॉन्च करना है, यहाँ तक आएंगे। ये जो साथ में हमारे लड़ाते हैं दोस्त भाई लोग, उन सब की वजह से है कि यहाँ तक पहुँच गया मैं। पहले मैं माजा लेके ही लड़ाता था किसी से, तो उनका क्या था कि रेट बार बार बढ़ते जाते थे, हमेशा रेट बढ़ जाते थे। कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी 200 रुपये। डबल कोट का माजा मिलाता था, वो डबल कोट का माजा 2400 रुपये पहुँच गया उनका। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में धीरे धीरे मेरा ही मन उखड़ गया, क्योंकि पतंगबाजी एक ऐसा शौक है जो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, और मेरे मन में था कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अपना कारीगर ढूंढा, बातचीत हुई। पहले बिना पर्चों के, बिना ब्लॉक के डोर आती रही, डोर अच्छी लड़ी। फिर सोचा कि चलो ठीक है, इसको हम ब्रांड बनाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, इंसान देखता है कि क्या लड़ रहा है, कौन सा माजा लड़ रहा है, कौन सा माजा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो वहाँ से फिर मैंने अपने ब्लॉग पे काम स्टार्ट किया। मेरी समझ से यह है कि एक फिक्स रेट रहना चाहिए माजे का। वो जब बढ़े, जब या तो कारीगर का रेट बढ़े या रॉ मटेरियल पे रेट बढ़े, तब तो बढ़े, अदरवाइज रेट नहीं बढ़ना चाहिए बार बार। भी आपने देखा होगा, निंजा 3rd डिग्री टॉर्चर 8400 में मैंने चरखी चेंज की है। वो चरखी की कॉस्ट 50 रुपये बढ़ी। चरखी अच्छी है, वो बाद में रीयूज हो जाएगी, तो चरखी की कॉस्टिंग 50 रुपये हमने बढ़ाई, 1650 से 1700 किया। अदरवाइज ऐसा कोई मोटिव नहीं था। आज भी अगर आर पार वाली चरखी में कोई लेता है निंजा 3rd डिग्री 8400 6 रील में, तो वो उसको 1650 का ही पड़ेगा। मैंने पिछले काफ़ी टाइम से रेट बढ़ाया ही नहीं है, और मेन मुद्दा मेरा ये था कि रेट बार बार नहीं बढ़ना चाहिए। यही अगर मैं किसी दूसरे की डोर लड़ा रहा होता तो यही 200-300 रुपये का डिफरेंस इन 3-4 सालों के अंदर आ गया होता। तो अश्विनी भैया, मुझे ये बताओ, काफ़ी सारे मांझे अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। आप 3 सालों से बहुत कंसिस्टेंट रहे हो,
इवन आपकी क्वालिटी इंक्रीज ही होते जा रही है। जी। तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या आपके प्रोसीजर से जो आप फॉलो करते हो? देखिए मेन चीज़ क्या है, एक उड़ाने वाला डोर को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। हाँ जी। मेरा खुद का क्लब है और मैं खुद हर डोर को चेक करता हूँ बाकायदा कि डोर कैसी बन रही है, और मेरे को जैसे भी पता चलता है, जहाँ से भी पता चलता है कुछ अच्छा मटेरियल आया है, तो मैं दिन ब दिन क्वालिटी में मटेरियल चेंज करता जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने धार में कटिंग बढ़ाने के लिए 2 मटेरियल नए ऐड किए हैं, जो आपने अभी 15 अगस्त के टाइम पे देखा भी होगा। बिल्कुल। कि जो 8400 में जो अच्छी धार आ रही थी और अच्छी धार आ रही थी, जिससे हमने सत्ते मारे। हाँ 15 अगस्त के टाइम भी। वो उसी वजह से था। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। प्लस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, आपकी टीम वही है जो स्टार्टिंग में थी। बिल्कुल, स्टार्टिंग वाली ही टीम है। तो वो समझ पा रही है प्रोडक्ट को अच्छे से। जी जी जी। कि क्या समस्या आ रही है, और वो फीडबैक को नेगेटिव वे के बजाय पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो अश्विनी भैया, जैसा कि हर प्रोडक्ट को मार्केट में ब्रांड बनने में थोड़ा सा समय लगता है, जी जी। उसी के साथ साथ थोड़ी सी नेगेटिव फीडबैक्स भी आते हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि निंजा डे 1 तो निंजा नहीं बना, उसको समय लगा, तो उसमें आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा कि निंजा को एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए? परेशानियाँ बहुत सारी थी रियो भाई, बहुत सारी परेशानियाँ थी। सबसे पहली परेशानी थी कि हमारे पास में हैंड्स कम थे। स्टार्टिंग में डे फर्स्ट से हैंड्स कम थे, तो हम प्रोडक्ट उतना बना भी नहीं पा रहे थे कि ज़्यादा लोगों से फीडबैक आ सके हमारे पास। तो फीडबैक बड़ा छोटा छोटा आता था। कहीं पे कंप्लेंट आती थी कि डोर टूट रही है, तो हमने उसमें सुधार किया कि डोर टूट रही थी, उसको कैसे ठीक करना है। कहीं कहीं पे सुधार आया कि डोर कम लग रही है, तो हमने उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाया कि डोर बराबर दिखनी चाहिए कि इतनी है। उसके बाद में चरखों का आया कि चरखे जो है थोड़े से अच्छे लगाने चाहिए। तो डे बाई डे हम क्वालिटी को हर चीज़ में इम्प्रूव करते चले गए। निंजा 3 सालों से एक बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्रोडक्ट रहा है, जिसके फीडबैक्स बहुत सॉलिड हैं, और अब मैं मानता हूं कि निंजा अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना चुका है जी। तो क्या निंजा से ऊपर कुछ क्वालिटी बची है जो आप ऑडियंस को इन फ्यूचर सरप्राइज के तौर पे देना चाहेंगे? हाँ, अभी सरप्राइज बाकी है, जो हम नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट सीजन, हाँ 15 से जो आ रहा है 2025 का, उस पर भेजेंगे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आएगी, जो कि मेरा टॉप ब्लॉक है 123 में पावरफुल। पावरफुल सून लॉन्चिंग इन 8400। अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है, कुछ चरखियाँ बनी हैं सैंपल के तौर पे, वो जगह जगह गई हैं, कई सारी जगह पे वो टेस्टिंग में है। उसमें हमने 4 तरीके के अलग अलग बनाए हैं मटेरियल, 4 तरीके के अलग अलग मटेरियल डाल के बनाए हैं, जो बेस्ट होगा उन 4 में से उसको हम पावरफुल पे लेके आएंगे। और ये पावरफुल का ब्लॉक है मेरा, ये रहा इनका टॉप ब्लॉक है ये। इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं है, और इन फ्यूचर भी कुछ आने का चांसेस नहीं है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही एक रास्ता होता तो पावरफुल कब का 8400 पे आ चुका होता, बट R&D बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी मांझे की सक्सेस का। वो आप खुद देख सकते हैं कि 3 सालों में क्या रिजल्ट रहे हैं इन मांझों के। हर चीज़ का नेगेटिव फीडबैक होता है। 1 2 3 पे निंजा पावरफुल में लास्ट ईयर से आ रहा है, ठीक है, 1.5 साल हो चुका है इसको मार्केट में लॉन्च हुए पावरफुल को, लेकिन मैं 8400 में नहीं लेके आया हूँ। जयपुर में बहुत जा रहा है, जयपुर में कलकत्ते में हर जगह पावरफुल खूब जा रहा है, लेकिन मैं 8400 में इसको इसीलिए नहीं लेके आया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ऑडियंस के लिए जो प्रोडक्ट मिले वो उस लेवल का फिर होना भी चाहिए। तो पावरफुल को 8400 में तभी लॉन्च करूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ पावरफुल को 8400 में लॉन्च करना चाहिए। तो अभी इसकी केवल टेस्टिंग चल रही है, जिस समय टेस्टिंग कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ ये बेस्ट प्रोडक्ट है चारों में से, वो हम 8400 पे लेके आएंगे फिर उसको। अश्विनी भैया के पास जो रिटर्न पॉलिसी है ना, वो हमें इतनी सॉलिड लगी, कहीं हमें मिली ऐसी पॉलिसी? आप खुद बताओ। डिफेक्टेड चीजों में, हाँ, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, सुताई में कोई गलत मौसम में डोर लग गई है, कोई दिक्कत नहीं। इवन दो मेरी चरखड़ियों में भी अगर कुछ कंप्लेंट्स आती है तो अश्विनी भैया मैं आपको डायरेक्ट फीडबैक देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतने सालों का एक जो बॉन्ड बना है वो इसीलिए बना है क्योंकि जो फीडबैक को लेने का तरीका है वो बहुत पॉजिटिव है कि उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लिया जाता है, प्लस उस पर काम करके आज आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट कहाँ पहुँच चुके हैं। तो आप बताओ, आपको कैसा लगता है कि 3 साल में आपका प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों को मज़ा आ रहा है, लोग तारीफ करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? खुशी होती है कि लोगों को पसंद आ रहा है। मेन चीज़ वही है, पैसा कमाना मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है कि लोगों को जो फीडबैक आता है ना उससे ब्लेसिंग भी मिलती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात कुछ है। अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने बना के दिया तो वो हमको इनर फील होता है कि हाँ मतलब कुछ है, ठीक है, अच्छा है। वही मैं कहूँगा, जैसे एज अ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आप कुछ भी कह लीजिए, जो खुशी हमें फीडबैक से मिलती है ना वो हमारे मार्जिन से भी नहीं मिलती। मार्जिन से नहीं। दिल्ली और मेरठ निंजा बहुत ज़्यादा जा रहा है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं जाता है मेरा डोर तो दिल्ली और मेरठ। उसके बाद में अभी जयपुर का स्टार्ट हुआ है। जयपुर लास्ट ईयर से भी जा रहा था,
लेकिन जयपुर में थोड़े से फ्लक्चुएशन रहते हैं, वो सीजन पे उनको ज़्यादा चाहिए होता है। शिकारी स्टार 1 फहीम खान, सारे मांझे शिकार पे निकले हुए हैं। ये हमारे चरखे चेंज करा दिए क्या इसमें? ना यही लगते हैं मेरे तो परमानेंट। अल्लू भाई का है ये, भोपाल एहसान भाई। गोल्ड हो रहा है। हाँ जानते हो आप? हाँ हल्का काटा है और गोल्ड हो रहा है। ऐसे ही रहता है अपना काटा, क्योंकि दोनों जगह काम करनी चाहिए डोर। हाँ। मैं खुद भी लड़ाता हूँ। अच्छा। दूर में भी पास में भी। अधिकतर जितने भी मंजा बनाते हैं 10-5 साल भी रखी रहेगी इसमें धार ऐसी, वो लड़ाते भी खुद हैं। उससे उनको अपनी डोर का रिजल्ट भी पता चलता है कि मेरी डोर कहाँ क्या काम कर रही है। 4 महीने रखो फिर वो बेकार हो जाएगा। हाँ। काटा ऐसा बेकार होना चाहिए, इसको बोलते जाए, इसका हमारा ऐसा होता है कि तुम 10 साल भी नहीं 10 साल भी नहीं, सही बात है। गंदक पटाखा भी गल जाएगा हमारा। हाँ। नहीं, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो दिल्ली वाली ऑडियंस ने 1 साल में 1 दिन लड़ाना होता है फिर रख देते हैं। हाँ। अगर 2 साल में मांझे खराब हो गया तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो गया, बेकार हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मीटर ये देखो, कंपनी खुद इस पे 900 मीटर लिख कर देती है, तो 1000 मीटर हम क्या अपने पास से देंगे? और इसमें लास्ट का जो थोड़ा सा बचता है ना, 50 गज करीब 30-40 गज, वो खराब निकलता है नीचे का। जैसे ये बड़ी हुई है, ये हमको हटाना पड़ता है इसमें से। अच्छा तो गाइस कभी बल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसमें गांठ नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि खिलाड़ी जो कहता है 60 गांठ नहीं होनी चाहिए। ये भी देखो, आप लोग कहते हैं कभी डोर कम निकली या जो भी निकली, कम निकलना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आदिल भाई ने बताया कि जैसे ये थोड़ा सील गया या फिर बल्ली तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो जस्ट कि रील के बीच में गांठ ना आए, थोड़ा सा ये मांझा छोड़ देते हैं। और कभी कभार गांठें आ भी जाती हैं तो एक सिरा हटाया भी जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत सी बार धागा खराब भी आता है। हाँ, जैसे कई बार क्या होता है ये कमजोर आ जाता है, तो अगर अच्छा मेकर होगा जिनको अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो ये इसको हटा के दूसरा कोन यूज कर लेंगे। जैसे सूटते पे ये टूट जाती है। अच्छा, टूटते पे अब इसमें 2-3 गांठें पड़ गई। अगर मैदानी डोर है तो हम ये लड़ हटा देते हैं कि कहीं गांठ नहीं आनी चाहिए। गांठ ज्यादा नहीं आनी चाहिए। फंस गया बेस तो वहीं कट जाएगा। 4-5 गांठ हो जाती हैं तो हम एक गांठ डालते हैं, एक तो पड़नी है, इसलिए हम ये 4-5 गांठें अगर इसमें आ गई 60 निकली तो हटा देते हैं एक लड़, तो उसमें एक आध लड़ कम हो जाती है। और एक लड़ कितने मीटर की होगी यहाँ से वहां तक? एक लड़ ऐसी 22-25 गज का है, 50-60 गज। तो वही है गाइस, थोड़ा बहुत ये ये देखो, ये सब हाथ का काम है, तो ये कोई मशीन से तो निकल के आ नहीं रहा प्लास्टिक मांझे की तरह। तो इसमें 19-20 कम आएगा, होता रहता है वो इसीलिए है ताकि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी मिल पाए। आप ही को पसंद नहीं आएगा अगर आपकी पूरी 900 मीटर में गांठें होंगी, तो बेटर है थोड़ा कम निकले। और ये हर बार नहीं होता, कभी कभार होता है। तो ये भी एक चीज़ थी जो आप लोगों को बताना मैंने ज़रूरी समझा। बाकी देखो कितना मेहनत काम, हमसे धूप में शूट भी नहीं हो रहा है और ये लोग सुबह से कंटिन्यूस लगे हुए हैं। इनके हाथ कट चुके हैं, 4 आर्म्स भर चुके हैं, पैर थक चुके हैं। हाँ, पैर थक गए हैं। और एक कांस्टेंट प्रेशर जो ये मेंटेन कर रहे हैं ना, लाइक बहुत टफ होता है, बहुत टफ। मैं देख के इमेजिन कर पा रहा हूँ कि कितना टफ है, और धूप में तो और बंदे का तेल ही निकल जाता है। गाइस, मांझों में डुप्लीकेसी का सबसे बड़ा रीज़न होता है सप्लाई चेन का फिक्स ना रहना, फ्लक्चुएट करना। जैसे अगर अड्डे से अगर डोर गई तो कई बार ऐसा होता है या तो अड्डे से डोर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाती है, और मेजॉरिटी केसेस में अड्डे से पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, देन कंज्यूमर के पास जाएगी। अगर डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड है देन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो डोर ऑथेंटिक है और डायरेक्ट मेकर के पास से आ रही है। अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है तो आप डायरेक्ट मेकर को कॉल कर सकते हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, जस्ट वो ट्रस्ट पे ले जाते हैं। आप ये बताइए कि आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर इस समय अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर, और अगर किसी को आपसे डायरेक्ट डोर खरीदनी है तो क्या आप प्रोवाइड करते हो या उनको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे घर से 1-2 चरखी जा पाना बड़ा टिपिकल काम है। उसका पैकिंग, फिर उसको कोरियर करने के लिए दूर दूर तक जाना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जाके जहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ पे मेरा स्टॉकिस्ट है, आप वहाँ से जाके अपना डोर ले लीजिए। ये सबसे बेटर तरीका है। तो उसमें आप देख के भी डोर ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ से क्या भेज दिया, आपको नहीं पता चलेगा, आप तो ट्रस्ट पे ले पाओगे, लेकिन सामने जाके आप देख पाओगे कि क्या क्वालिटी है डोर की। आप डोर का ढर्रा चेक कर पाओगे, आप चरखी चेक कर पाओगे। रास्ते में मैंने यहाँ से भेजा, पता चला दिल्ली जाता था, टूट गई चरखी, तो वो सामने वाले को भी लेट हो जाता है, और चरखी टूट गई तो फिर वो नुकसान है। बिल्कुल। अब कई बार उसको हमको झेलना पड़ता है, कई बार पार्टी को झेलना पड़ता है। तो वो उससे बेहतर ये है कि जहाँ पे मेरा स्टॉकिस्ट आप वहाँ से जाकर डोर ले लें। और दिल्ली में आप 3 लोगों के पास में डोर है, रियो भाई के पास में डोर मिलेगी, सैंडी भाई के पास मिलेगी, विशाल भाई के पास डोर मिलेगी। तीनों के पास में डोर अवेलेबल है दिल्ली शहर के अंदर। और मैं तो खुल के रेट बोलता हूँ कि ये रेट है। उससे क्या होता है ना, सबको पता चलता है कि रेट फिक्स है, उसमें कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं कोई कम बेच रहा है तो एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि ये कम का दे रहा है भाई, ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि कम रेट पे वही दे सकता है जिसके पास में डुप्लीकेट होगा। कम रेट का सिंपल सा फंडा है, जिसने कम रेट में दिया वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी कर रहा होगा।
क्योंकि माझे में जो कॉस्टिंग लग रही है, सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद में हमने एक जेन्युइन सा रेट रखा है कि ये रेट रहेगा। उससे कम पे कोई दे रहा है 110% जेन्युइन, मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो डुप्लीकेसी कर रहा है। और हाँ, एक क्विक क्वेश्चन, 3 रील का जो ऑडियंस है बहुत बड़ा है मार्केट में, क्योंकि जिन्हें सिर्फ 3-4 घंटे की पतंगबाजी करनी होती है। ये कंप्लेंट और निराशा, इसे निराशा जरूर कहेंगे। बिल्कुल हुई थी, आपसे शुरू हुई थी। आप ये बताइए कि 3 रील में आप 3 रील वाली ऑडियंस को आप कब तक निराश रखेंगे और कब तक उनके लिए ये जो है वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल निराश नहीं रखेंगे 3 रील वाली ऑडियंस को। और अभी जो 15 अगस्त का सीजन आएगा, इसमें हम निंजा 3rd डिग्री टॉर्चर 3 रील और 6 रील दोनों में प्रोवाइड करेंगे। 3 रील में भी रहेगा। मच्छी पकड़ी जा रही है। एक सेकंड, कौन सी, कहाँ है मछली बताओ? अरे वाह, बता दीजिए भैया, पानी बारिश होती है तो इसमें भर जाता है तो काम नहीं हो पाता। अच्छा, उधर सारे अड्डे पे जाते हैं। क्या हाल है शबू भाई? तो इधर भी मांझा सुतरा है, ये आप देख सकते हैं। बहुत मेहनत का काम है भाई। और यहाँ पे मेजॉरिटी सब लोग मांझे के व्यवसाय में वो हैं। और यहाँ मछली पकड़ी जा रही है। कितनी पकड़ ली? कितनी मछली पकड़ ली? और ये अच्छा शर्मा रहा है, देखो। अरे मछली तो दिख नहीं रही यार इस पानी में। दिख रही है? पता नहीं भाई, आज दूसरी मच्छी ना दिख जाए कोई। घर पे जाके एक तरफ से उसमें कुंडे में फंसा के और सूद के कैसे क्या था बनेगा। ये बिहाइंड द सीन्स चल रहे हैं सैंडी भाई के, देखो। ये रही वो चरखी। क्वालिटी आप इनसाइड आउट देख सकते हैं, क्योंकि जब मंजा भर जाता है तो अंदर पता नहीं चलता गहराई। ये देखिए, धारम धार डोरे लगी रही हैं चारों तरफ। ये देख, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। ये रही बकरी। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? बाकरगंज। अच्छा, वहाँ ज्यादा है इससे? बाहर तो आप चलो, आपको दिखा देंगे, आप खुद मेहनत करेंगे। अच्छा, यहाँ जिस कोने पे आप नजर डालोगे वहाँ बल्ली मंजा। अच्छा, ऐसे रैंडमली आप गली में घुस जाएंगे ना, वहाँ पे भी मंजा ही मिलेगा। अच्छा, इस बारीक बारीक गलियों से होते हुए मांझों की दुनिया में आपको लेकर चल रहे हैं। पीछे सैंडी भाई और अश्विनी भी आ रहे हैं, हम लोग पीछे भाई। बाकी अब पहुँचते हैं फरीद भाई के अड्डे पे। बरेली लाइन है, बरेली जाएगा ऑब्वियसली। और अश्विनी भी हमें गाइड करते हुए। बड़ा खुफिया सी लोकेशन लग रही है, जैसे कुछ अफीम का कारोबार, ऐसे अफीम की खेती हो। बाकी ये देखो चारों, अरे वाह, गली देखो, हे भगवान, गली देखो। आदमी आवाज भी मारे तो भी ना ढूंढ पाए। तो ये कुछ रास्ता होके गुजरता है बरेली लायन, बरेली ड्रैगन का। अच्छा, यही है क्या? वीडियो से तो अंदाजा ही नहीं आता। हाँ, अब पहचान में आ रहा है। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं बरेली लायन, बरेली ड्रैगन। ये देखो,